हम सब लोग अपने घर में अपनी समाधि बना लें, पूरा शहर खोदा जाए और पूरे शहर में इनके लिए रोपवे बन जाए। यही टहरे बैग लेके सिलेंडर लेके रोपवे में, जैसे आप देखे होंगे ना कि एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं, वो कहाँ से आए? रुके ना, कहाँ से बिहार के बारे में बोल रहे हैं? यादव नहीं है कि बेटे के लिए, पोते के लिए, माई के लिए। और अडानी अंबानी बस पूरा मत मानिएगा। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का परिवार कौन था? जीन्स पहन के वाड्रा, धोती पहन के गांधी, यही प्रचार करते हैं चारों तरफ। प्रधान लालू का प्रचार करेंगे। सिर्फ गुदलिया में ही सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पे ही परिवर्तन है और कहीं परिवर्तन के नाम पे कुछ है नहीं। आप ये दुनिया का इकलौता रोपवे है जो शहर में बन रहा है। आज तक अगर दुनिया के सारे हिस्से में अगर आप घूमेंगे तो रोपवे जब भी बना है तो आउटर में बना है, पहाड़ी स्थान पे बना है, नदी तालाब के ऊपर बना है, लेकिन आउटर में बना। कठिनाई जरूर हो रही है, समय भी लग रहा है, क्योंकि बस्ती है, एक अच्छी खासी जनसंख्या है इस शहर की। बनने से आम पब्लिक को क्या फायदा होगा? रोपवे बनने से आम पब्लिक को क्या फायदा होगा? अरे भाई, रोपवे तीर्थयात्रियों के लिए और तमाम पब्लिक के लिए ही बनाया जा रहा है, जिसमें मोदी जी रोपवे रेलवे स्टेशन से बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से तीर्थयात्री लगेज लेकर के कैसे यहाँ पर आएंगे? रोपवे शहर को घूमने के लिए बनाया जा रहा है, आपकी गृहस्थी लाद के घूमने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। स्टेशन पे क्यों रोपवे दिया गया है? आप जहाज में सफर करते हैं, रोपवे को स्टेशन पे क्यों दिया गया है? भाई रोपवे को कहीं और देना चाहिए था ना। स्टेशन पे भी कम से कम रोपवे क्यों दिया गया? स्टेशन पे भी कम से कम हजारों की संख्या में होटल है। आदमी होटल में रुके, स्टे करे, अपना सामान वहाँ रखे, फिर अगर मंदिर आना हो, घाट आना हो, रोपवे का यही बनाया जा रहा है। तो रोपवे को स्टेशन पे क्यों दिया गया है? आप अभी देखिए कि बहुत से लोग देना चाहिए था ना। बहुत से लोग जो है दुर्गा कुंड से काल भैरव देना चाहिए था। जब टूरिस्ट प्लेस के लिए दिया जा रहा है रोपवे, मिल रहा है उसमें चैन नहीं, और ये मिलना चाहिए। अभी एक बन रहा है उसमें कीड़ी काट रही है, इधर नहीं बन रहा। अरे जो बन रहा है उसको तो होने दो, अभी एक थाली भोजन आई नहीं। तो आम पब्लिक का पैसा ही नुकसान हो रहा है। अरे पहले तुम तो थाम लो, पब्लिक का पैसा ही नुकसान हो रहा है। ये बिहार से आए हैं भाई साहब, ये कभी लालू से पूछने की हिम्मत तो नहीं किए होंगे कि भूखा काहे मार दिए, चारा चबा गए कोर्ट से। अरे चलिए, लालू के पास चलिए तो लालू के बारे में पूछेंगे। तो बिहार वाला जिनसे घुसा हुआ है, तो अब वहाँ बना उसकी चिंता नहीं है। दुर्गा कुंड नहीं बना, मड़ुआडी नहीं बना। अरे जो बन रहा है पहले वो तो पूरा हो। अभी अपने खाना खाए नहीं, बाहू को नहीं मिला, लड़का भूखा है। अरे पहले आप ठूस लो, उसके बाद बाकी का आगे भटका रहे हैं। खाली ये मुद्दा भटक रहा है। ये बताइए, पूरी चाह रहे हैं कि पूरा शहर में खोदा जाए। हम सब लोग अपने घर में अपनी समाधि बना लें, पूरा शहर खोदा जाए और पूरे शहर में इनके लिए रोपवे बन जाए। यही टहरे बैग लेके सिलेंडर लेके रोपवे में, जैसे आप देखे होंगे ना कि गांव देहात के लोग कभी ट्रेन में सफर करते हैं, आप देखें, जैसे बिहार के भी बहुत से लोग हैं। लॉकडाउन में दुनिया देखी तो सिलेंडर, चावल, बगुना, दाल वही कोने में सब बनाने भी लगेंगे कि पूरी गृहस्थी उसी में चाहिए। जैसा अभी कहा रोपवे में समा, अरे रोपवे घूमने के लिए है कि टैक्सी लेके बैठेंगे? ये बताइए। रोपवे को रेलवे स्टेशन में क्यों दिया है? कहीं पे भी आप एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ तुरंत पहले वजन चेक करता है, अगर जरा सा वजन ज्यादा रहेगा तुरंत निकालेगा। क्या आप कहिए नहीं हम 15,000 का टिकट लिए हैं, चाउर दाल भी लेके चलेंगे हैं? जो चाउर दाल लेके आता है तो पैसा देता है ना एक्स्ट्रा। अविकसित राज्य से ये आते हैं और दिमाग भी अविकसित है, इसलिए उटपटांग प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी एक ठो से चैन नहीं है। दुर्गा कुंड में नहीं बना, अब जब उधर बनेगा लंका पे नहीं पहुंचा है। अपने घर में भले 4 सीढ़ी ना बनवा पाए हों, लेकिन प्रधानमंत्री पे उंगली उठाएंगे कि रोपवे नहीं बना। प्रधानमंत्री को फंडिंग कहाँ से आता है? प्रधानमंत्री अपने घर से लाते हैं कि आम जनता का पैसा? कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री का पैसा कहाँ से आता है? बिहार से नहीं आता है। 24 जनवरी 1950 वो दिन जब संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस बना उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो भारतवर्ष की आत्मा का आईना है। ये वही धरती है जहां गंगा यमुना की धारा में संस्कृति बहती है। इसी उत्तर प्रदेश में है भगवान श्री राम की अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा, भगवान बुद्ध की सारनाथ और ताजमहल की मोहब्बत। कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सामर्थ्य का संगम है उत्तर प्रदेश। ये वही धरती है जहां इतिहास ने आकार लिया और संस्कृति ने पहचान बनाई। देश जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, तब यूपी के बलिया ने 1942 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस वर्ष और अधिक व्यापक, भव्य और वैश्विक स्वरूप में मनाया जाएगा। कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है।
उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित 3 दिवसीय समारोह के तहत लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, देश के सभी राजभवनों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए गर्व के साथ मनाएं देश की पहचान, देश की आन बान शान, देश के भविष्य, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आता, हर आदमी टैक्स अनिल देता है। अनिल अनिल वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है या सीईओ है अनिल 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 कुमार, क्या नाम भाई, है? हर व्यक्ति अनिल टैक्स अग्रवाल, वो जो टैक्स देते हर हैं व्यक्ति टैक्स वो बिहार देता से ही आते हैं ना। हर व्यक्ति टैक्स वो देता है। कहाँ से आता है? देश में जितने नहीं, व्यक्ति हैं बिहार सब के बारे टैक्स में दे बोले, रहे हैं। बिहार के जानते नहीं, हैं आपके डॉक्टर अविकसित रवि आर मानसिकता कुमार, के बारे सुनिए में। ना, डॉक्टर रवि आर कुमार पहले जानते हैं, बिहार के हैं, स्टॉक ट्रेडर डॉक्टर रवि आर कुमार। अरे रवि आर कुमार एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं, वो कहाँ से आए? रुके ना, कहाँ से आए? बिहार के बारे में बोल रहे हैं। और बोले बिहार के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा एडवांस टैक्स पे करते हैं, कहाँ जाते हैं? वो टैक्स का सिर्फ बम्बे में लगता है। यहाँ एडवांस टैक्स पे करते हैं। एडवांस टैक्स और मनोज वाजपेयी, सुनिए, मनोज अगर वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा मनोज वाजपेयी मनोज वाजपेयी एडवांस टैक्स करते हैं, वो पैसा कहाँ से आती है? वो पैसा कहाँ से आती है? वो क्या खाली यूपी से आती है? जवाब भी सुन लीजिए, जवाब कहाँ बोल? जवाब कहाँ भी से सुन वो पैसा क्या बिहार में जवाब खर्चा हो रहा है? सुनिए, वो पैसा बिहार में खर्चा हो रहा है। जवाब भी सुनिए। शत्रुघ्न सिन्हा मनोज वाजपेयी जो कि फिल्मी कलाकार हैं, ये लोगों का सिनेमा जाके जनता 200-400 का टिकट लगा के देखती है और करोड़ों ये फीस लेते हैं तो टैक्स देते हैं। टैक्स तो बच्चा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा? ये बताइए, कौन सा टैक्स ये देते कोई हैं? अलग आदमी है? ये कोई अलग आदमी है? मोदी जी कौन सा टैक्स देते हैं? देखिए, इस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि सारा सम्मान से लेके अपनी तनख्वाह तक वो सरकारी खजाने में जमा कर जाते हैं। ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है। वो लालू प्रसाद यादव नहीं है कि बेटे के लिए, पोते के लिए, माई के लिए, बहू के लिए और कोर्ट से जूता खा के बाहर। और अडानी अंबानी बस असली औकात पे अब उतरे हैं, असली औकात पे अब उतरे हैं। उनको कोई हैसियत नहीं तो किसके लिए जुटाएंगे? ये तो सोचिए, उनको है तो जुटा रहे हैं। ये रजा देश के नेता का परिवार है तो जनता के टैक्स का पैसा अपने परिवार के लिए जुटा रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं है तो वो नहीं जुटा रहे हैं। अरे वो दिन रात देश के लिए लगा हुआ है, ठीक है, और ये लोग अपने परिवार के लिए लगे हुए हैं। अरे कांग्रेस से लेके, सपा से लेके बाकी सबों को देखिए ना, सब तो अपने परिवारों को आगे बढ़ा रहे हैं और परिवार के लिए जुटा रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ 500 करोड़ आ गया। मोदी जी का परिवार तो अडानी अंबानी है, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में एक लंबा चौड़ा बजट चिदम्बरम साहब ने अडानी से लेकर अंबानी को सबको दिया। ये देश के उद्योगपति हैं और देश के उद्योगपति की हर सरकार टैक्स भी देती है और उद्योगपति सरकार से मदद भी चाहेगा कि उसका उद्योग चलता रहे, ठीक है। इसका सत्यानाश सपा के शासनकाल में यूपी में हुआ कि सारे उद्योगपति यहाँ से भाग खड़े हुए। आज जो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जितना उद्योग का हब यूपी में लग रहा है, तो ये सरकारी आश्वासन और सरकार के भरोसे पे लग रहा है कि नहीं हमारी सुरक्षा की गारंटी है। एक व्यापारी अगर टैक्स देगा तो अपने सुरक्षा की गारंटी भी तो चाहेगा। जनता चाहेगी तो व्यापारी नहीं चाहेगा? ये बताइए, जो करोड़ों का ट्रांजेक्शन करा रहा है वो नहीं चाहेगा? अडानी अंबानी, वही राहुल का खिसा पिटा डायलॉग, यही अडानी अंबानी करते करते सब अड़ा गए, सब के सब अड़ाते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से लेके अखिलेश यादव से लेके राहुल, सब अडानी अंबानी और सब उसी में घुस जा रहे हैं। क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सुरक्षित नहीं थे? नहीं, सुरक्षित तो नहीं थे। ये बात तो सही है। क्या समस्या है? अरे समस्या है क्या है? यहाँ माफिया प्रहण कर ले रहते, उद्योगपति को उठा ले जा रहे हैं। क्या कीजिएगा? पैसा मांग रहे हैं, फिरौती मांगते रहे। जैसे भैया बोले हैं कि मोदी जी के परिवार हैं अडानी अंबानी। इससे पहले जब सपा की सरकार थी भैया, बुरा मत मानिएगा, जब सपा की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार कौन था? उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में पवित्र माघ मेले 2026 का दिव्य और भव्य आयोजन सनातन के इतिहास में नई गाथाएं लिख रहा है। यह आयोजन बता रहा है कि सुशासन, बेहतर प्रबंधन और आस्था का संगम कैसा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं की बेहतरीन व्यवस्था माघ मेले की भव्यता में 4 चांद लगा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियां, 3,000 सफाई कर्मी
मेले के दौरान यहाँ पर तैनात। जो बात इस माघ मेले को और ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि इस माघ मेले से योगी सरकार आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इस माघ मेले के समापन तक 3000 करोड़ के कारोबार की संभावना है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 25 से 30 करोड़ के लेन देन का अनुमान है। इस माघ मेले से परिवहन, होटल, नाविकों, खाद्य व खुदरा व्यापार सभी को बड़ा लाभ मिल रहा है। माघ मेले में स्नान, दान और कल्पवास के साथ साथ मनोरंजन के लिए क्रूज और अन्य वाटर स्पोर्ट्स जैसे जेट स्की, बनाना राइड भी उपलब्ध है। माघ मेले का सफल आयोजन ये सिद्ध करता है कि मजबूत इच्छा शक्ति और कुशल प्रशासन से आस्था के सबसे बड़े आयोजनों को भी सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे और कौन था, आजम खान थे, दो लोग तो निपट गए। और रिश्तेदार बनने के लिए लालू यादव भी लाइन में था, बिटिया बहाने के चक्कर में थे। उधर बेचारा अखिलेश कहीं और दिमाग लगाया था, मामला गड़बड़ा गया। और अंबानी की ये लालू खुल के बोले, भले भाई उनकी परिवार है और न रहे, ठीक है, भले उनका परिवार है या न रहे, देश का विकास जरूरी है। बात यह है, देश का विकास हो रहा है और हम लोग यही चाहते हैं। देश का विकास हर कोई चाहता है, लेकिन फिर से मुद्दा फिर क्यों आता है कि फलना नेता का परिवार का सरकार था। अरे मोदी जी का परिवार का सरकार नहीं तो उसमें आता है, वो शुरू से था ना। वो तो ये कोई मुद्दा नहीं है। राबड़ी देवी इसी को अक्षर पढ़ा तेजस्वी यादव, ये बताइए। अरे तो इसी को तो मोदी जी पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है, खत्म किए हैं। राहुल गांधी का मतलब उसमें एक देखिए पिंकी है, जब जीन्स पहनती है तो वाड्रा होती है, और जब धोती पहन लेती है तो गांधी बन जाती है। हर हर महादेव। जीन्स पहन के वाड्रा, धोती पहन के गांधी, तो ये ड्रामा है इन सबों का। अब अखिलेश यहाँ भी आ जाइए तो परिवार की लिस्ट दिख रही है ना, तब ना लोग बोल रहे हैं। आज आप भाजपा को देख लीजिए, कोई सोचा था कि एक मामूली कार्यकर्ता अध्यक्ष बनेगा, वो व्यक्ति खुद हतप्रभ था। अब ऐसा चमत्कार सिर्फ भाजपा में हो सकता है। अब बनारस में खड़े हैं, पिछले 5 साल में देख लीजिए बनारस क्या था और अब क्या है। पिछले 5 साल में बनारस क्या था और अब क्या है। इसके पहले केवल सैफई का नाम आता था बीच में, बाकी किसी भी शहर का नाम नहीं आता था। और आज के समय में सैफई के अलावा गोरखपुर, कानपुर, बनारस, नोएडा, सारे के सारे लगभग सारे जो शहर हैं विकसित हो चुके हैं। और सैफई में जम के नाचते थे अमिताभ बच्चन और इनका पूरा परिवार। किसान बन के जमीन भी यही घोट गए, बाद में लिपा पोती हुई तो फिर वापस होने लगा कि नहीं, ये प्रदान किया था देश के अंतिम मुगल शासक मुलायम सिंह यादव ने। समझ रहे हैं ना, ये अंतिम मुगल शासक था। और उसके बाद लिपा पोती गरीब बना के उसको थमा दिया। ये सब टैक्स देते हैं। ये भूल रहे हैं लोग कि जनता 300 रुपया लगा के अपना 2 घंटा बर्बाद करती है सिनेमा देखने के लिए, तब टैक्स देते हैं। समझ रहे हैं आप, कोई एहसान थोड़ी करते हैं। आज तक सरकार जब जनता बुड़बक है तो फिर मोदी जी को वोट क्यों दे रहे हैं सब? जनता होशियार हो चुकी है, बुड़बक नहीं है, जनता होशियार हो चुकी है। जनता बुड़बक है, कहाँ बुड़बक है? ये बोले जनता बुड़बक है जो सिनेमा देखती है। तो भैया तो जनता वोट भी तो जनता देती है। सिन्हा नामक भांड के ऊपर मैंने बोला है, न कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जनता अगर बुड़बक है तो वोट क्यों देती है? यहाँ सिनेमा की बात हुई है, वोट की नहीं। नहीं तो बताइए, वही जनता है ना भाई। देखिए ये बिहार प्रांत की टीम है, ये आलू को भालू भट्ट से बना देंगे। जैसे कोर्ट ने पूछा लालू से इतना पैसा कहाँ से आया, तो कहा स्कूटर पे सांड लाग के गए। जुमलेबाजी नहीं कीजिए, जो तथ्य है उसमें बोलिए। अभी आपने बोला जनता बुड़बक आप सक्षम है तो जुमला बजाइए ना, कौन मना कर रहा है आपसे? आपको कौन मना कर रहा है? ये 2009 में आए, इनको चूना दिखाई दे रहा है, यही चूना देखने ही आए हैं। चूना बिहार में नहीं दिखा, आपका उत्तर को हमेशा भटका देखने आ गए कि नहीं गुरु कहाँ चूना लगा है, बताए ना भी कि नहीं चूना खाली लगा है, तो यही देखने दोबारा आए हैं। चलिए धन्यवाद है, कम से कम ये आए हैं तो 4 जगह पैसा देंगे तो 4 लोग को मिलेगा तो सही। चूने देखने के नाम पे, यही चूना देखने देश विदेश से। पहली बात तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यूपी या बिहार से क्या मतलब है? पहली बात, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यूपी या बिहार से हमें क्या मतलब है, या बम्बई या दिल्ली से क्या मतलब है? आपको पहले सोचना चाहिए ना, जब आप बिहार से आए हैं ये कहना होगा। यूपी या बिहार क्यों है अलग अलग करते हैं? ये देश बांटने वाला काम कौन कर रहा है? आपने बोला ना बनारस में आप आए और आपको कुछ बदलाव नहीं दिखा 2009 से और अभी तक, तो उस पे ये बोले ना। नहीं, अभी कहते यूपी वाले बिहार वाले, ये बांटने वाले कौन होते? पहले हमें इसका जवाब चाहिए। का कोई चक्कर नहीं, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहते हैं तो यूपी या बिहार से क्या मतलब है?
हैं बिहार से आए चूना देखने। दूसरे को तो बोल रहे थे कि ये मेंटेलिटी है, ये बिहार के चारा देखे, घोटाला देखे, फलना देखे, ये बोल रहे हैं। लेकिन पहले इनकी मानसिकता देखिए कि इनको हिंदुस्तान में होकर हिंदुस्तान को बांट रहे हैं। चारा वाला 50 किलो हो गया। हिंदुस्तान में होकर हिंदुस्तान को बांट रहे हैं। पहले ये चीज देखिए। अभी हिंदुस्तान बट रहा है। फाइनल बताइए उनको, आप लोग क्या डिसीजन दोनों का डिसीजन क्या है? डिसीजन कोई डिसीजन नहीं भाई, हमको तो विकास दिख रहा है, भाई साहब को चूना दिख रहा है। तो भाई निगाह मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के कि यूपी बिहार के? भाई साहब उम्र दराज हो गया, थोड़ा चश्मे की आवश्यकता है। तब ना कायदे से दिखेगा। मोदी जी हिंदुस्तान के हैं कि यूपी बिहार के हैं? हिंदुस्तान के हैं। किसी आदमी कि मोदी जी यूपी बिहार के हैं या पूरे देश के हैं? देखिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। भाजपा के हैं, हाँ, इसलिए कि भाजपा का प्रचार करते हैं मोदी जी, यही प्रचार करते हैं चारों तरफ। प्रधान लालू का प्रचार करेंगे हैं? भाजपा के बढ़ाए तो भाजपा का नहीं करेंगे। प्रचार हम प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रचार किसी का नहीं करेंगे। मोदी जी को भैया कह रहे हैं, इन लोगों का कहने का मतलब है कि 2014 में देश आजाद हुआ। इन लोगों का कहने का मतलब है कि 2014 में देश आजाद हुआ। हाँ, अब आदमी जगे हैं, इसका पहले नहीं जगे थे। हाँ, अब 2014 में गैस का दाम जोड़ लीजिए कितना था, देश का पैसा कितना गिरा है। हाँ, देश का डॉलर, यही मोदी जी कितना था 2014 में? कितना? 400 रुपये का सिलेंडर था जी, 400 रुपये का सिलेंडर था। सिलेंडर था, सिलेंडर गैस सिलेंडर। हाँ जी, बिहार में था। और का डीजल कितने का था, सोना कितने का था, बताइए ना। हम क्या जाने सोना, सोना तो बिहार में ज्यादा बिका। आप लोगों को नहीं दिखाई देगा ना ये चीज, को दिख रहा है उतना हम लोग। जिस समय सिलेंडर महंगा होता था, अरे भाई नेशनल लेवल का थोड़ी ना है कोई। गोल्ड जो है इंटरनेशनल लेवल की चीज है, सिंपल सी बात है, वो इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। कमजोर है, उनके आगे हमारा आपका ज्ञान कमजोर है भैया। मैं ये बोल रहा हूँ मोदी इसमें कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड जो महंगा हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल की चीज है। एक बात बताइए, वो बात अलग है। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं कि घुसपैठी घुस जाते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, घुसपैठी घुस जाते हैं। बहुत सही बोले हैं, बहुत सही बोले हैं। क्या वो बात है? इसलिए कहते हैं लीजिए, अपने अभी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कहते क्या है कि घुसपैठिए घुस गए बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेशों में। अरे भाई सुनो मेरे भाई, देश का प्रधानमंत्री सशक्त मजबूत चौकीदार प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी। लोकप्रिय सुनो यार, कैसे घुस गए घुसपैठिए, और इतना मजबूत गृह मंत्री है, इतना गृह मंत्री लोह पुरुष पटेल जी से भी मजबूत, फिर कैसे भैया घुस गए घुसपैठिए, ये बताना चाहिए उनको। एकदम जायज है, चचा के सवाल पे हमारा समर्थन है। चचा को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, ये है 26, अभी 26 शुरू हुआ है, ठीक, टोटल हुआ 11 साल, ठीक है, हुआ 11 साल ना। जो घुसपैठी घुसे हैं वो 20-20, 25-25 साल से घुसे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद तत्काल घुसपैठी को नहीं खोजा जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे आज आपकी शादी हो, कल बच्चा नहीं पैदा कर देंगे आप, ठीक है, और परसों उस बच्चे से उम्मीद ही नहीं करेंगे कि यही बच्चा पैदा कर दे। तो 10-11 साल हुआ, सारी चीजों का पता लगाते लगाते जितना इन लोगों ने 420 किया, तो पता लगाने में भी समय लगता है, ठीक है, और उसका निदान करने में भी समय लगता है। तो जब पता लगाते लगाते लगा, अरे बॉर्डर देखिए ना महाराज, बॉर्डर पे काहे सब खड़े हुए हैं लाइन से, ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं भागने के लिए कि भैया खोलिए हम निकले, ये कौन लोग हैं बताइए। जो इन्होंने कहा, जब उन्होंने पता लगाया गृह मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने, तब उस बात को सार्वजनिक किया कि इतने साल में इतना इतना काम हुआ, अब हम उसका निदान करेंगे। तत्काल कैसे पता लगेगा ये बताइए आप? जमीन लेते मान मकान बन जाएगा क्या? समय लगेगा, किसी चीज को करने और पता लगाने के लिए समय लगेगा, और तब उसका रिजल्ट सामने आएगा। यही बात है।